चैनल एजुकेशन एंड कैरियर। तो मैं हूँ आपका होस्ट अभिनंदा घर। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे चैनल पे कि मैं स्टडी मटेरियल जो है नर्सिंग के वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो ये सारे रिक्वेस्ट को देखते हुए ये मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल पे जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नर्सिंग के जो ईच एंड एवरी आपका टॉपिक्स है फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सारे टॉपिक्स मैं आपको मेरे चैनल में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो फर्स्ट ईयर का बेस है बीएससी नर्सिंग के। तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाइटल साइंस। तो ये मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। तो वाइटल साइंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वाइटल साइंस क्या है। आप नाम को देख के आप समझ सकते हैं वाइटल साइंस, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट और साइंस मतलब आपका इंडिकेशंस जो है। तो वाइटल साइंस है जो कौन से आपकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है आपके बॉडी में, जो अगर आपको दिखाई देते हैं आपके बॉडी में तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इससे कोई आपको डिजीज हो सकता है। तो ये हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो वाइटल साइंस मतलब जो इम्पोर्टेंट आपके साइंस है जो आपके बॉडी में अगर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई डिजीज होता है या नहीं। तो ये एक प्राइमरी आपका सिम्टम्स है किसी भी डिजीज का, तो उसको बोलते हैं वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस के अंडर टोटल आपके कितने कितने आते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वाइटल साइंस में आपका जो आता है टोटल पॉइंट आपका आता है 5। आप लोग सब सोच रहे हैं कि 5 क्या क्या है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका बीपी। तो फर्स्ट में यहाँ पे आप लिखेंगे, फर्स्ट है आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो इसको मैं बीपी ही लिखती हूँ। सेकंड जो है, सेकंड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर ये हो गया। थर्ड है आपका पल्स रेट। पल्स रेट भी आप लोगों को पता है। ये सारे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया पल्स रेट आपका। नेक्स्ट है आपका फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग फर्स्ट ईयर में है उन लोगों को पता होगा कि वाइटल साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं बात करूंगी कि फिफ्थ वाइटल साइंस आपका क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके जो एक्सटर्नल्स में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपका जो फाइनल ईयर में या फिर इंटरव्यू में आपको ये सवाल आ सकते हैं कि आपका फिफ्थ वाइटल साइंस क्या है। तो फिफ्थ जो वाइटल साइंस है वो है आपका पेन। पेन है आपका फिफ्थ वाइटल साइंस, यानी कि पेन भी एक इंडिकेशन हो सकता है किसी भी डिजीज का। जैसे कि अपेंडिक्स अगर किसी का होता है तो पेन उनको जनरली होता है एब्डोमेन में। तो पेन भी आपका एक फिफ्थ वाइटल साइंस है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जनरली जो लोग आईएनसी सिलेबस फॉलो करें उन लोगों के लिए ये जो आपके 4 है, ये 4 ही है आपका टोटल सिलेबस के अंदर लिए जाता है। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना होगा कि इसका नॉर्मल लेवल क्या है, ये अगर बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये अगर कम हो जाते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू से तो फिर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। अगर बढ़ जाता है तो फिर उसका मैनेजमेंट क्या होगा, अगर वो कम हो जाता है फिर उसका मैनेजमेंट क्या होगा। मेनली हमारे नर्सिंग फील्ड में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉर्मल वैल्यू। बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ ये हो गया आपके जो वाइटल साइंस टोटल है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं और जो मैं बोल रही हूँ आप चाहे तो वो आपके नोट में आप नोट डाउन कर सकते हैं आपके पेपर में। तो ये हो गया आपके टोटल वाइटल साइंस। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको वाइटल साइंस क्यों बोलते हैं। वाइटल साइंस मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट आपका जो साइंस एंड सिम्टम्स है। तो इसको वाइटल साइंस बोलते हैं क्योंकि अगर ये जो आपका 4 है, बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और पेन आपका फिफ्थ वाइटल साइंस है। मैं मेनली बात करूंगी ये 4 का। तो इसमें अगर जरा सा भी फ्लैक्चुएशंस होता है तो उससे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इसका नॉर्मल वैल्यू में रखना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए। अगर छोटी सी भी अगर फ्लैक्चुएशंस होता है इस सारे वाइटल साइंस में तो वो बॉडी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैल सकती है।
तो इसीलिए इसको वाइटल साइंस बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है कि इसको वाइटल साइंस क्यों बोलते हैं। तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने तरीके से आप उसको लिखिएगा। अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बताऊंगी कि ये जो वाइटल साइंस आप कब चेक करेंगे, कि क्योंकि ये चेक करना भी जरूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई फ्लक्चुएशन आया है कि नहीं। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि वाइटल साइंस चेक कब करना है। तो फर्स्ट जो है, अगर कोई पेशेंट आता है एडमिशन के लिए या फिर चेकअप के लिए, तो तब ये वाइटल साइंस चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, ज़्यादा है या फिर कम है। क्योंकि ये जो सारे आपके जो फ्लक्चुएशंस अगर होते हैं तो इसके रिगार्डिंग और भी डिजीज हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर सपोज आपका बीपी अगर सपोज आपका बढ़ जाता है, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उन लोगों को अगर बीपी ज़्यादा होता है तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस है। तो इसीलिए वाइटल साइंस भी आपको चेक करना ज़रूरी है अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है चेकअप के लिए। तो ये हो गए कि फर्स्ट आप कब चेकअप करेंगे वाइटल साइंस। नेक्स्ट जो है, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी प्रोसीजर आपको चेक करना होगा कि कोई फ्लक्चुएशंस है या नहीं। थर्ड जो है वो है, कोई भी अगर आप मेडिकेशंस दे रहे हैं तो मेडिकेशंस के बाद भी आपको चेक करना होगा कि इस वाइटल साइंस में कोई फ्लक्चुएशंस हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर हो रहा है तो फिर आप वहाँ से एक इमेजिन कर सकते हैं कि शायद कोई साइड इफेक्ट्स हो रहा है जिसकी वजह से इन सब में आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी प्रोसीजर के पहले, उसके बाद, फिर अगर आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी मेडिकेशन दे रहे तो उसके बाद, या फिर सर्जरी अगर हो रहा है तो सर्जरी के पहले या फिर उसके बाद भी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सर्जरी के टाइम में बहुत लोग डर जाते हैं, तो डरने के लिए आपका जो पल्स रेट है और रेस्पिरेशन है ये बढ़ जाते हैं उनका, इसके साथ साथ बीपी भी बढ़ जाता है। ये जो सारे हैं ये सारे रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेबल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगी कि ये सब चारे कैसे रिलेटेबल हैं, एक के साथ एक कैसे रिलेट होता है, कैसे इम्पैक्ट दे सकता है एक के साथ एक। तो पहले आप जो जान लीजिए कि किसी भी सर्जरी अगर होता है तो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद, यानी कि रिकवरी टाइम में या फिर पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में भी वाइटल साइंस चेक होता है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया कि कब कब वाइटल साइंस चेक होता है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। फर्स्ट होता है एडमिशन के टाइम, एडमिशन के पहले आपको चेक करना होगा कि वाइटल साइंस ठीक है या नहीं। सेकेंड है, आपको किसी भी प्रोसीजर के पहले और किसी भी प्रोसीजर के बाद, मेनली सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद आपको चेक करना होगा। और नेक्स्ट जो है वो है किसी भी मेडिकेशन जो है, अगर आप कोई मेडिकेशन दे रहे हैं तो मेडिकेशन के पहले और मेडिकेशन के बाद भी आपको चेक करना होगा। क्योंकि कुछ मेडिकेशंस होते हैं, सपोज एक मेडिकेशन है जो हाई बीपी में नहीं दिया जाता, तो इसीलिए आपको चेक करना जरूरी है कि पेशेंट को कहीं हाई बीपी तो नहीं है, हो सकता है कि वो डेवलप हो गया हो। तो इसीलिए किसी भी मेडिकेशन को देने से पहले जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिए गए हैं तो उससे पहले वाइटल साइंस आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया। पहले मैंने बताया वाइटल साइंस क्या है, उसके बाद मैंने बताया कि वाइटल साइंस के अंडर में क्या क्या आता है। ये है आपका फिफ्थ वाइटल साइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मैंने बताया कि वाइटल साइंस इसको क्यों बोलते हैं, ये भी आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने बताया कि वाइटल साइंस कब चेक करते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ वाइटल साइंस की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने बताया। तो नेक्स्ट और ऑनवर्ड्स वीडियो में मैं वाइटल साइंस के जो ईच एंड एवरी है, फिफ्थ जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये जो 4 है बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट और रेस्पिरेशन, इसके डिटेल में मैं ऑनवर्ड्स जो वीडियो है पर वीडियो में मैं एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बंगाली में भी कोई वीडियो बनाऊं, ये जो पढ़ा रही हूँ मैं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।